नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है। आज की कहानी कल मैं मार्केट जा रही थी, तो मार्केट जाते-जाते एक भजन मेरे पास पेन ड्राइव में है। उस पेन ड्राइव में मैंने कहानी सुनी और मैं बहुत रोई इस कहानी को सुनकर। शायद जो सिंगर ने कहानी सुनाई, वो पहली बात तो वो सच्ची कहानी है। उसने जिस तरीके से बताई म्यूज़िक के साथ, शायद मैं वैसे तो नहीं सुना पाऊँ आपको, लेकिन अगर भाव, भक्ति, इमोशंस और थोड़े से भी आपके अंदर हैं, तो इस कहानी के अंत में बहुत ज़ोर से तो ना सही, लेकिन आपकी आंखों में आंसू ज़रूर होंगे। ये मैं आपको गारंटेड कहती हूँ। बहुत ही गज़ब कहानी है। सबसे पहले कमेंट्स में जाके जय माता दी लिखिए कि आप अपने परिवार के साथ कैसे हैं। मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, बिंदास हूँ। माता रानी की असीम कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। सब ठीक है मेरे परिवार में, और माता रानी सदैव इस परिवार में भी सब कुछ अच्छा रखे। नवरात्रों का पावन अवसर बिल्कुल हमारे घर के दरवाजे पर है। अगर अभी तक आपने नवरात्रों की तैयारी नहीं की है, और नवरात्रों से पहले नवरात्रों की तैयारी कैसे करें, ये वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। और एकादशी भी सर पर है। एकादशी, और वो भी पद्मा एकादशी, पद्मनी एकादशी, और वो भी एक ऐसी एकादशी जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी हो। तो वो कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं हो सकती। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी ज़रूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के अंदर, जो कि वृंदावन के पास ही था, और एक बच्ची पैदा हुई। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसके पापा उसको हमेशा वृंदावन मंदिर महीने में एक बार लेके जाते। अब जैसे हम दिल्ली में रहते हैं ना, मैंने दिल्ली में भी बहुत लोगों को देखा है कि लोग वृंदावन मंदिर बहुत जाते हैं महीने में एक बार। तो वो और बड़ी हुई, स्कूल जाने लग गई, पर फिर भी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। और बड़ी हुई, कॉलेज जाने लगी, लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ा। और जवान हुई, शादी का रिश्ता आया, लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ा। और बड़ी हुई और विवाह हो गया, लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ा। अब विवाह वृंदावन से दूर दिल्ली शहर में हो गया, लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे घर गृहस्थी में लगी, बच्चे हुए, माँ बन गई, बेटा हुआ, बेटी हुई, लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ा। और बड़ी हुई, दादी बन गई, लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ा। वृंदावन जाती महीने में एक बार, और शाम से उसे बड़ा घना प्यार था। वो बच्ची जो 4 साल की उम्र से अपने पिता के साथ मंदिर जा रही थी, अब दादी बन चुकी थी। थोड़ी और बड़ी हुई, बुढ़ापे ने घेरा और तबीयत खराब होने लगी, लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ा। इस बार वो वृंदावन आखिरी बार जा रही थी। उसने अपने मन में ये निश्चय लिया कि अब मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, मैं इसके बाद वृंदावन नहीं आऊँगी। मैं एक अष्ट धातु का लड्डू गोपाल अपने साथ ले जाती हूँ, और मैं अपने घर में दिल्ली में ही इसकी पूजा करके, इसको स्थापित करके इसको रखूँगी, और मन से इसकी सेवा करूँगी। अब वो वृंदावन गई, बांके बिहारी के दर्शन करे, और उसने प्रण लिया कि अब वो वृंदावन नहीं आ पाएगी, और अष्ट धातु की मूर्ति को लेकर दिल्ली वापस आ गई। अब वो सेवा करे अष्ट धातु की मूर्ति की, कभी कपड़े पहनाए, रात को सुलाए, नहलाए, जगाए, बिठाए, खिलाए, पर्दा झांक कर अपने कमरे में से देखती रहे, लल्ला क्या कर रहा है, लल्ला मेरी जान है। समय बीतता चला गया, वो और बूढ़ी हो गई। अब आया समय मथुरा के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जन्माष्टमी का। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब, और उससे उठा ना जाए। वो बांके बिहारी लाल को, लड्डू गोपाल को, कभी सुलाती, कभी खिलाती, कभी नहलाती, बच्चों की तरह ध्यान रखती। उसकी ज़िंदगी उसी में ही निकल रही थी। वो दिन रात पूजा करती रहती है। लेकिन आज जब कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसका शरीर साथ नहीं दे रहा। वो बिस्तर पर लेटे लेटे पर्दा हटाकर देख रही है मंदिर में कि गोपाल कर क्या रहा है, भूखा बैठा है। बहू को बुलाया, बहू से बोला कि आज मैं उठ नहीं सकती हूँ, तू बांके बिहारी को नहला, अच्छे कपड़े पहना, मोर पंख बांसुरी दे, मक्खन मिश्री का भोग लगा। तो बहू को गुस्सा आया। बहू ने कहा, मम्मी देखो ऐसा है, तुम बिस्तर पे चुपचाप लेटी रहो, मेरे पास ना और बहुत काम है, और मुझे वो काम करने दो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर में करूँगी। अब सास को गुस्सा आ गया। पहली बात तो सास, और दूसरी बात उसके लल्ला की बात। उसने कहा, तेरे घर के 100 काम पड़े रहें, घर वाले भूखे रहें, पर मेरी हालत बिस्तर से उठने की नहीं है। तू लल्ला को पहले नहला, और नहला कर लल्ला की सेवा कर। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती।
बहू को गुस्सा तो बहुत आया। पैर चिटचिट करती हुई और दांतों से होठों को दबाती हुई मंदिर में पहुंची और पीछे मुड़कर सास को देखती देखती उसने गोपाल को उठाया। जैसे ही उसने मूर्ति को उठाया, मूर्ति धाम करके गिर गई। ये बात गिरने की मूर्ति आवाज बुढ़िया को पता चली। पकड़कर अपनी लक्कड़ धीरे धीरे पहुंची, शोर मचाया, रोने लग गई। मेरा लल्ला, मेरा बेटा, मेरा लल्ला, मेरा बेटा, हाय चोट ना लग गई हो, हाय उठाओ। उठाकर सीने से लगाया, बहू को 100 कोस सुनाया। रोती गई बहू डर गई। बहू ने बेटे को फ़ोन कर कर ऑफिस से बुलाया। बेटा ने बोला, अरे माँ तू बावली हो गई है, ये अष्ट धातु की मूर्ति है। माँ बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, लल्ला के पैर में चोट लग गई होगी, दांत टूट गए होंगे, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। शोर और रोने की आवाज़ इतनी मची कि मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वालों ने कहा, भाई हो क्या रहा है, तुम्हारी मम्मी की रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं बाहर? रोती जाए, किसी की सुधना, रो रो कर बेहोश होने की हालत हो गई। लल्ला को गले से लगा रखा, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। जब पड़ोसियों में किसी एक बुजुर्ग ने हालत देखी तो बेटे को साइड बुलाकर बोला, बेटा उसकी भक्ति है, उसे तसल्ली हो जाएगी, तुम डॉक्टर को बुला लाओ। बेटा दांतों को कचकटाते हुए बोला, मेरी माँ पागल हो गई है, पागल। कौन डॉक्टर आएगा इस अष्टधातु की मूर्ति को देखने के लिए? अब वो अपने घर के आसपास के सभी डॉक्टरों के पास गया। सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया। सबने कहा, जा जा दिमाग का इलाज करवा, पागल हो गया है क्या? मैं क्या करूँगा इस धातु की मूर्ति को देखकर? तेरी माँ भी पागल, तू भी पागल, चल निकल यहाँ से। एक ही डॉक्टर बचा था मोहल्ले में। व्यक्ति उसके पैरों में गिरा, बेटा उसके पैरों में गिरा और बोला, मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ की हालत ख़राब है, रो रो कर, वो दिल की मरीज है, उसके लिए प्लीज़ चलो। डॉक्टर ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। बहुत हाथ पैर जोड़कर डबल फीस देने की बात करी, तब डॉक्टर आया। डॉक्टर जैसे ही आया, डॉक्टर ने बोला, अरे अम्मा शोर क्यों मचाकर मोहल्ला सर पर उठाती है? ये अष्ट धातु की मूर्ति है, तेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ, ला दे मुझे मूर्ति। मूर्ति को उठाया और उठाकर मंदिर में रख दिया। अब औरत को और गुस्सा आया। उसने मूर्ति को उठाया और प्यार करते हुए बोली, नाना डॉक्टर, नाना कान में लगा और धड़कन चेक कर, बीपी चेक कर, मेरे लल्ला को तो ना हो गया कुछ। डॉक्टर को गुस्सा आया, पर औरत और बेटे के चेहरे को देखकर मजबूरी के अंदर उसने अपने कानों के अंदर अपने डॉक्टर का यंत्र लगाकर, जैसे ही यंत्र को अपनी मूर्ति के सीने पर रखा, अब डॉक्टर अचंभ में रह गया। डॉक्टर के हाथ पैर फूल गए और पसीने की लकीरें छूटने लगीं। दोबारा लगाया, तिबारा लगाया, चौबारा लगाया। डॉक्टर हैरान, क्योंकि सीने में दिल धड़क रहा था, मूर्ति में से धड़कन की आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर ने कान से उसे वहीं उतारा, अपना बैग छोड़ा और भागने लगा। इतने में बुढ़िया बोली, अरे डॉक्टर कहाँ भागता है, बैग तो ले जा। बोला, बैग का अब क्या करूँगा, मैं जा रहा हूँ। बुढ़िया ने बोला, कहाँ जा रहा है? डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, वहीं जा रहा हूँ जहाँ से इसे तू लेकर आई। अब बुढ़िया का बेटा बोला, डॉक्टर साहब क्या हुआ है? मेरी माँ पागल हो गई है। डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, अरे ये पागल नहीं हो गई है, पागल सारी दुनिया हो गई है। इस मूर्ति में दिल धड़क रहा है, इसमें वास है भगवान का। अब मैं अपना सारा जीवन कन्हैया के ही चरणों में बिताऊंगा। और डॉक्टर वहाँ से वृंदावन चला गया अपने परिवार को छोड़कर, और उसने अपना पूरा जीवन वृंदावन में बिताया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भक्ति में शक्ति नहीं है? कौन कहता है कि कृष्णा दूध नहीं पीते, तुम पिलाते नहीं। आप भी आज अपने घर के कृष्ण को, लड्डू गोपाल को दूध पिलाकर देखिए। भगवान शक्ति के अंदर बसते हैं, भगवान भक्ति के अंदर बसते हैं। आपकी भक्ति में अगर शक्ति है तो उसे धरती पर आना ही पड़ता है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, मुझे बहुत पसंद आई। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माता रानी सुख दे, समृद्धि दे। और जैसे लड्डू गोपाल ने उस बच्ची की बुढ़ापे तक पूजा को स्वीकार किया और बुढ़ापे में उसकी भक्ति की लाज रखी, ऐसे ईश्वर आपकी भक्ति की लाज रखे।
मेरी भक्ति की राज रखे, इस देश की लाज रखे और गीता में कहा हुआ अपना वचन पूरा करे कि जब जब पीड़ पड़ेगी भक्तों को तब तब जन्म लेकर धरती पर आऊँगा। आज की कहानी सच में बहुत अच्छी है। तो बांके बिहारी लाल की जय। जब समय मिले तो वृंदावन होकर ज़रूर आया। जय माता दी।